श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा महायज्ञ, जिसमें आप सब सहभागी बन करके कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मुख से आस्वादन किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि आंखों से आस्वादन किया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि कान से आस्वादन किया जाता है। कोई हमारे सामने ला करके मेवा मिष्टान्न रख दे और हमें कहे कि इसका आस्वादन कीजिए, ये ग्रहण कीजिए, तो उस समय मुख से ही उसका आस्वादन होगा। मेवा मिष्टान्न मुख में डालने से ही स्वाद आता है। थाली में आप अनेक मिठाइयां सजा करके देखिए, स्वाद नहीं आएगा। स्वाद तब आता है जब मुख में डालते हैं। और इसी प्रकार से कोई हमको सिनेमा दिखा रहा है, नाटक दिखा रहा है, सीडी दिखा रहा है, डीवीडी दिखा रहा है, उस समय हम आंखें खोल करके देखेंगे तो ही स्वाद आएगा। दृश्य का स्वाद आंख से आता है, रूप का स्वाद आंख से मिलता है। इसी प्रकार कोई हमें सुंदर सुंदर बातें सुना रहा है, ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, देश की बातें, राष्ट्र की बातें, मानवता की बातें, या पर ब्रह्म परमात्मा की बातें। कान खोल करके सुनेंगे तो ही स्वाद आएगा। दोनों कान से अच्छी तरह श्रवण मनन निधिध्यास के साथ हृदयंगम करते हुए, जीवन में उतारते हुए, अवलंबन करते हुए, पालन करते हुए, ये मेरे लिए है। प्राणनाथ जी महाराज जब वाणी सुना रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? ए माथे लेसे तेने कहूचो बीजा, माँ करो जो दुख तमे तुम्हारी माया, माहे सहजे भोगव जो सुखा। कहते ये जो अपने सिर पे लेगा उसके लिए मेरी वाणी है, सबके लिए नहीं है, जो ग्रहण करेगा उसके लिए है। ए माथे लेसे तेने कहूचो, जो अपने माथे में लेगा, जो अपने सिर में लेगा कि स्वामी जी मुझे सुना रहे हैं, मेरे लिए कृपावान बन करके मेरे लिए प्राणनाथ जी आए, मेरे लिए वाणी का अवतरण हुआ और मेरे लिए वाणी को ग्रंथ में आबद्ध करके प्राणनाथ जी सुना रहे हैं। मेरापन आएगा और उसको हर प्रकार से वो ग्रहण करता है। श्री जी कहते हैं उसी के लिए वाणी है। बाकी और लोगों को श्री जी क्या सलाह देते हैं? तमे तुम्हारी माया माहे सहजे भोगब जो सुखा। बाकी लोगों को कहते हैं अपनी माया का सुख भोगते रहो। ये वचन नहीं समझ पाओगे। अपनत्व जब तक नहीं आएगा, आत्म कल्याण का भाव नहीं आएगा, परमात्मा की पहचान का भाव नहीं आएगा, तो उनको तो माया में ही बने रहना चाहिए, संसार का सुख भोगते रहना चाहिए।
और संसार के उधेड़ बुन में पड़े रहना चाहिए, उनको यह सुनने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि जो इसका अर्थ नहीं समझते, मर्म नहीं समझते, जिसका भाव इस तरफ नहीं है, इसकी श्रद्धा इस तरफ नहीं है, वो संसार में रहे वही अच्छा है। कृष्ण के ललित रस कथा जो कई दिनों से, जब से दसम स्कंद प्रारंभ हुआ, कृष्ण रस में आप लोग डूबे हुए हैं। अब क्या करेंगे श्री कृष्णा, अब क्या कहेंगे श्री कृष्णा, अब कहां जाएंगे श्री कृष्णा, अब कौन सी लीला दिखाएंगे श्री कृष्णा। क्योंकि कृष्ण हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे प्राण हैं, कृष्ण हमारे जीवन है, कृष्ण हमारे सर्वेश्वर हैं, कृष्ण ही हमारे धन है, आध्यात्मिक धन। कृष्ण के बिना गति नहीं, कृष्ण के बिना रति नहीं, कृष्ण के बिना मति नहीं, सब कृष्णमय। तो ऐसे परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण, सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण का जीवन चरित, उपदेश, आदेश, संदेश जो उद्धव जी को सुनाए जा रहे हैं, जिसका आप रसपान कर रहे हैं, देखिए कृष्ण की लीला ही विचित्र लीला है। इसलिए कृष्ण को कल्पतरु भी कहा जाता है। कृष्ण नाम है कल्पतरु, जो मांगे सो पाए, अन्य देव को छोड़कर कृष्ण कृष्ण भजले। तो कहते हैं ये तो कल्पतरु के समान है, जो मांगो सो मिलेगा। इसलिए अन्यत्र चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कृष्ण कृष्ण भजते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे श्री कृष्ण की लीला के संदर्भ में महामते प्राणनाथ जी की परंपरा में ही एक महात्मा हो गए, जिन्होंने लीला रस सागर ग्रंथ लिखा। सने सखे उनका नाम था। वे कहते हैं कि कृष्ण ने कौन कौन सी उम्र में क्या क्या लीलाएं की। तो कहते हैं 9 दिन के थे तब तो पूतना का वध किया उन्होंने, 15 दिन के जब थे तो सकटासुर का वध किया, 6 महीने के हुए तो फाग का आनंद उन्होंने लिया, 1 वर्ष के थे तो मिट्टी खाया उन्होंने, 1 वर्ष 3 महीना के थे तो उनका नामकरण संस्कार हुआ, गर्ग ऋषि आए और नामकरण उन्होंने किया। 1 वर्ष और 6 महीने के हुए तो तृणावर्त का उद्धार किया। 2 वर्ष के जब हुए तो चांद को खिलौना करके मांगने लगे। 3 साल के जब हुए तब से माखन चोरी उन्होंने प्रारंभ कर दी। 4 वर्ष के जब हुए तो उन्होंने मटकी फोड़ी, यमलार्जुन का उद्धार किया। 5 वर्ष की उम्र में बछड़े चराना प्रारंभ किया, कालिया नाग को नथा और राधा जी से मिलाप हुई। 6 वर्ष के जब थे तो धेनुकासुर, बकासुर, वत्सासुर का वध किया। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन धारण किया और अघासुर का वध किया। 8 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा जी की परीक्षा हुई, दावानल पान किया। 9 वर्ष में ब्राह्मण पत्नी जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, उनकी पत्नियों पर कृपा की। 10 वर्ष में चीर हरण उन्होंने लीला की और 11 वर्ष में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया तो रसरास के लिए प्रस्ताव रखा। 11 वर्ष और 52 दिन के जब हुए, 11 वर्ष और 52 दिन न ता पीछे पहुंचे वृंदावन न, वृंदावन में रसरास की लीला दिखाई। फिर श्री कृष्ण 11 वर्ष और 61 दिन के हुए तो मथुरा की यात्रा की। 11 वर्ष और 63 दिन के हुए तो वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। मथुरा में जाकर के कंस का वध करने के बाद फिर 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। 11 वर्ष
52 दिन 11 वर्ष 59 दिन तक तो ब्रजभूमि में रहे। फिर उसके बाद 14 वर्ष तक मथुरा में रहे। उन्होंने जाकर के सांदीपनि से 64 कलाएं सीखी, जरासिंध के साथ 17 बार युद्ध किया। जब श्री कृष्ण की उम्र 25 साल की हुई तो द्वारिका का निर्माण करा करके, विश्वकर्मा से द्वारिका का निर्माण कराया, तब द्वारिका में रहने लगे और द्वारिका में 100 साल तक रहे। इस प्रकार इस दुनिया में 125 साल की लीला, 11 वर्ष ब्रज लीला, फिर 14 वर्ष तक मथुरा की लीला, फिर 100 वर्ष तक द्वारिका की लीला। प्राणनाथ जी कहते हैं मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु बैकुंठ घर। मथुरा की और द्वारिका के लीला करके अंत में बैकुंठ धाम की ओर कैसे यात्रा करते हैं वो आज का प्रसंग है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के ललित रस कथा का आप आस्वादन कर रहे हैं। यहां पर सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, जो कृष्ण उद्धव को उद्धव गीता सुना रहे हैं, उसी का कुछ शेष प्रसंग और बचा है। य एतान मत्पथो हित्वा भक्ते ज्ञान क्रियात्मकान शुद्रान कामासलय प्राणे जुसंत संसरंति ते। कहते हैं उद्धव, कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अच्छा कर्म करके भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञानी बनने से भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, भक्त बनने से भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए 3 मार्ग निश्चित किए गए हैं, पर अब उन 3 में से श्रेष्ठ कौन है? देखिए, परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले कर्मकांड का मार्ग बताया गया, फिर उपासना का मार्ग बताया गया, फिर योग का मार्ग बताया गया, फिर ज्ञान का मार्ग बताया गया और अंत में भक्ति का मार्ग बताया गया। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो भक्ति का मार्ग ही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए तो भक्ति मार्ग ही सरल है। बाकी मार्ग कठिन है, जटिल है, हर कोई उसमें चल नहीं सकता। परिश्रम वाले मार्ग हैं। सरल मार्ग, सुगम मार्ग, रसपूर्ण मार्ग तो भक्ति का मार्ग है। उस मार्ग से आगे बढ़ना होगा, भक्ति से परमात्मा को पाना। फिर आगे कहते हैं कि मुझे पाने के लिए गुरुमुख से भली भांति मंत्र प्राप्त करना होगा। स्वयं जपने से मंत्र की सिद्धि नहीं होती है, गुरुमुख से प्राप्त करके जपने से ही सिद्धि मिलती है। जैसे एक विवाह योग्य स्त्री बाजार में जाकर के सिंदूर और मंगलसूत्र खरीद करके खुद पहनती है तो उसको विवाहित नहीं कहा जाएगा, वो तो उसने शौक से धारण किया। मंगलसूत्र पहनना है तो विवाह में दूल्हा आकर के मांग पे सिंदूर डालेगा और मंगलसूत्र पहनाएगा, उसको वैधानिक कहा जाता है, बाकी अवैधानिक है। ऐसे ही किसी ने बाजार में जाकर के कंठी गले में बांध ली और कहीं से किताबों में देख करके मंत्र याद कर लिया, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि तब मिलती है जब गुरु धारण करके विधिवत उस मंत्र का जाप करता है। देखिए, कृष्ण मंत्र भी श्री कृष्णा शरणम मम, ये भी कृष्ण मंत्र है। 8 अक्षर का कृष्ण मंत्र, श्री कृष्णा शरणम मम, हे श्री कृष्ण हम आपके शरण में हैं। ये जपते रहते हैं, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, हजारों बार। वो भी फलदायी मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवसुदेवाय, ये भी कृष्ण मंत्र है।
12 अक्षर हैं इसमें, इससे भी श्री कृष्ण को रिझाया जा सकता है। फिर एक 32 अक्षर वाला मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 अक्षर का मंत्र, कृष्ण और बलराम का मंत्र। यहां जो राम आया है वो बलराम के लिए आया है। ये सब मंत्र हैं। श्रीमद् भागवत में इन्हीं मंत्रों के विषय में चर्चा की गई है। पर इन मंत्रों से भी एक उत्तम मंत्र जो सदगुरु देवचंद्र जी ने 14 साल तक भागवत सुनने के बाद प्राप्त किया, उसको निज नाम मंत्र अथवा तारतम मंत्र कहा जाता है। जो 16 अक्षर वाला मंत्र है, निज नाम श्री कृष्ण जी, उनका नाम श्री कृष्ण है, वो अनादि है, वो अक्षरातीत है। ये 16 अक्षर वाला जो महामंत्र, इसी को तारतम महामंत्र, सर्वश्रेष्ठ मंत्र, सर्वोत्तम मंत्र कहा जाता है। इससे उत्तम कोई मंत्र नहीं है जो 6 चौपाइयों में आबद्ध है। 16 अक्षर में मूल मंत्र है, उसकी व्याख्या करके 6 चौपाई में उसे सुंदर रीत से सजाया गया है। ऐसे महामंत्र तारतम का जो जाप करेगा, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने निज नाम का जप किया, सारे मंत्रों का भेद उसने समझ लिया। जिसने निज नाम का जाप नहीं किया, चारों वेद पढ़ने से भी खाली चला जाता इस संसार से। परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है, परमात्मा के नाम में बड़ी क्षमता है। परमात्मा का नाम तार करके भवसागर से हमें परम धाम में पहुंचा देता है, हर प्रकार से गति देता है। एक बार ज्ञानी जन कहते हैं, एक बार नारद जी कृष्ण के पास आए और कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपके नाम की महिमा मुझे बताइए। तो कृष्ण ने कहा, मैं खुद मेरे नाम की महिमा बताऊं, इससे अच्छा है कि तुम वृंदावन चले जाओ। रमन रेती करके जगह है, वहां पर तोता ने एक अंडा दिया है, जाकर उस अंडे से पूछ लो कि मेरे नाम की महिमा क्या है। नारद जी भी सोचने लगे, भगवान भी कभी कभी कहां भेज देते हैं। रमन रेती में, वृक्ष की डाली में तोते का अंडा है। भगवान का आदेश है, नारद जी जाकर के वहां पहुंचे तो वो उस डाली में तोते का अंडा भी मिल गया। अंडे को हथेली में लिया और हथेली में ले करके नारद जी कहने लगे, अरे तोता का अंडा, ये बता कृष्ण नाम की महिमा क्या है। अंडा 3 बार उनकी हथेली में चक्कर काटा और जमीन में गिर करके नष्ट हो गया। हाय, कितना बड़ा पाप हुआ मेरे से, एक अंडे की हत्या हो गई। प्रभु, इस पाप से मैं कैसे बचूंगा। फिर नारद जी तीर्थ स्नान करने के लिए चले गए। 68 तीर्थ में नहा करके 6 महीने लग गए नारद जी को पाप धोने में। फिर भगवान के धाम में जाकर के पहुंचे तो भगवान तो हंस रहे हैं। नारद कहते, प्रभु मेरे से हत्या हुई और आप हंस रहे हैं, बताइए ना आपके नाम की महिमा क्या है। भगवान ने कहा, नारद मेरे नाम की महिमा जानना है तो एक कार्य और करना होगा। काशी जी में चले जाओ और वहां पर ज्ञान वापी करके एक स्थान है, वहां अभी एक गाय ने बछड़ा दिया है। उस बछड़े से पूछो मेरे नाम की महिमा क्या है। जब ऐसा कहा तो नारद जी काशी पहुंचे, ज्ञान वापी पहुंचे, गाय का बछड़ा मिला। बछड़े के कान में जाकर के उन्होंने कहा कि हे गाय का बछड़ा, ये बता कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है। तो बछड़ा नारद जी की 3 बार परिक्रमा करता है और वहीं गिर जाता है, उसका भी प्राणांत हो जाता है, मर गया। नारद जी ने सोचा, ओहो ये तो और बड़ा अपराध हो गया, गाय का बछड़ा मर गया।
अब इस पाप से मैं कैसे बचूंगा? 68 तीर्थ में, 4 धाम में सर्वत्र भ्रमण करके नहाते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हुए 3 साल निकाल दिए। 3 साल के बाद भगवान के धाम में पहुंचे तो भगवान फिर भी हंस रहे हैं। नारद कहते हैं, प्रभु मेरे से तो पाप हो रहा है और आप हंस रहे हैं। मैंने तो इतना ही पूछा था प्रभु कि आपके नाम की महिमा क्या है। कृष्ण कहने लगे, एक काम और करो, काशी जी ही चले जाओ, वहां पर काशीराज के घर में एक बालक का जन्म हुआ है, उस बालक से जाकर के पूछो कि मेरे नाम की महिमा क्या है। काशी जी पहुंचे, राज दरबार में पहुंचे। राज दरबार में उन्होंने पूछा तो हाँ, बालक तो जन्मा हुआ है पर मूक है, पांव से भी नहीं चल सकता है, मुख से भी नहीं बोल सकता है, इस प्रकार का बालक पैदा हुआ है। तो काशीराज को भी जब नारद जी आए हैं पता लगा तो जल्दी से उनको नारद जी को आसन में बिठाया, पांव धो करके हर प्रकार से उनको प्रार्थना करने के बाद बालक को उनके सामने हाजिर किया गया। नारद जी ने बालक के कान में कहा कि अरे काशीराज का बेटा, ये बता कृष्ण नाम की महिमा क्या है। तो बालक उस समय 3 साल का था, वो झट से उठ करके खड़ा हो गया, जो अभी तक कभी खड़ा ही नहीं हुआ था। पांव से भी लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और मुख से भी बोलने लगा, जो आज तक बोला नहीं था। एक शब्द आज तक उसके मुख से, रोना भी किसी ने नहीं सुना था, मुख से बोलने लगा। और क्या बोलता है? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। हे नारद जी, प्रभु नाम की महिमा अभी तक आप नहीं समझे। मैं पहले अंडे के रूप में था, आपने मेरे कान में प्रभु का नाम डाल दिया, कृष्ण कृष्ण कहा मेरे कानों में, तब तो मैं अंडा था, पर वो शरीर मैंने त्याग दिया और गाय का बछड़ा बना। आप वहां भी आ गए दयावान बन करके, वहां भी मेरे कानों में आपने कृष्ण नाम डाला, तो मैंने उस जीवन को भी त्याग दिया। मैं राज दरबार में पैदा हुआ, परंतु मेरे पांव नहीं चल रहे थे और मेरी बोली नहीं निकल रही थी। आपने मेरे कानों में कृष्ण नाम डाला, तो आज देखिए मुकम करोति वाचालम, मैं मूक था, आज बोलने लग गया। और मैं लंगड़ा था, मैं पहाड़ लांग सकता हूं अब चल करके। यत कृपा त्वमहं वंदे, जब परमात्मा की कृपा किसी पे हो जाती है, परमानंद माधवम, आनंद के सागर माधव की कृपा जिस पर हो जाती है, क्या नहीं संभव होता, असंभव भी संभव हो जाता है। बस परमात्मा की कृपा होनी चाहिए जीवन में। और उनकी कृपा कब होती है? जब उनके नाम को श्रद्धा के साथ हम जाप करते हैं, परमात्मा के नाम का जाप करना। तो यहां पर कह रहे हैं कि भली भांति गुरुमुख से प्राप्त मंत्र को हृदयंगम करते हुए श्रद्धा से और हर प्रकार से शुद्धता के साथ उद्धव देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र कर्म इन 6 की शुद्धि चाहिए। शुद्धता से जो कार्य होता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसको मैं प्राप्त कर लेता हूं। इस प्रकार से उद्धव जी को और ज्ञान दे रहे हैं कि वेदों में 3 कांड बताए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म शारीरिक शुद्धि के लिए है, उपासना जो है इंद्रियों की शुद्धि के लिए है, और ज्ञान बुद्धि की शुद्धि के लिए है। जब बुद्धि की शुद्धि हो जाती है तो आत्मा स्वतः निर्मल बन जाती है। फिर कहते हैं वेद भी मेरा ही स्वरूप है, पर वेद मेरा शब्द ब्रह्म स्वरूप है। कृष्ण पर ब्रह्म है, वेद शब्द ब्रह्म है और संगीत नाद ब्रह्म है, जो आप सुन चुके हैं।
तो इस प्रकार से नाद ब्रह्म से शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो उद्धव को ज्ञान देते हुए सृष्टि में कितने तत्व से सृष्टि बनी है, ये सृष्टि के तत्व बता रहे हैं, पर कहते हैं सृष्टि तत्व से भी बढ़कर के ब्रह्म तत्व को जानो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 28 तत्व से सृष्टि बनी, कुछ बोलते हैं 27 तत्व से, कुछ 26 तत्व से, कुछ कहते हैं 5 तत्व से। अलग अलग ऋषियों का सिद्धांत है, परंतु इनमें क्या रखा, ब्रह्म तत्व को जान लो, ब्रह्म ज्ञान को जान लो और आत्मा की महिमा को समझो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि 5 तत्व से भी परे छठी आत्मा है। आत्मा तत्व को जिसने नहीं जाना, केवल 5 तत्व को जानने से उसकी गति नहीं होती है। फिर अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत की चर्चा करते हैं। अध्यात्म नेत्र इंद्रिय को अध्यात्म कहा जाता है, उसके विषय रूप को अधिभूत कहा जाता है, और नेत्र के जो देवता हैं सूर्य, उनको अधिदैव कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों स्वरूप को जानना जरूरी है। फिर कहते हैं मनुष्य का मन सब संस्कारों का पुंज है। हमारे पास संस्कार कहाँ से आता है, हमारे विचारों से संस्कार बनता है। जो विचार हम दिन भर करते हैं, जो विचार हम जीवन भर करते हैं, अगले जन्म में हमारे विचार ही संस्कार बन करके हमको मिलते हैं। आप देखिए, बच्चे सब एक समान पैदा होते हैं, कुछ बच्चे लोभी होते हैं, कुछ बच्चे दानी होते हैं। क्या कारण है? बच्चे पैदा होते ही थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको कोई सामान दे करके मांगो तो फट से देते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे लेकर के छुप जाते हैं। क्या कारण है? उनको लोभ किसने सिखाया, उनको दान करना किसने सिखाया? कुछ बच्चे छोटे उम्र से ये कला नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, संतुष्टि से रहते हैं। कुछ बच्चे रोते रहते हैं, रात भर सोने नहीं देते, उनको रोना किसने सिखाया? कुछ बच्चे इतने गुस्सेल होते हैं कि गुस्सा ही करते रहते हैं, और कुछ बच्चे बड़ा प्रेमी होते हैं, जो आओ उसकी गोद में चले जाते हैं। किसने सिखाया? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। अलग अलग स्वभाव लेकर के पैदा होना, ये पूर्व जन्म का ही संस्कार है। तो पूर्व जन्म में जो विचार किया, वो विचार ही आज संस्कार के रूप में दूसरा जन्म हमको मिलता है। इसलिए विचार हमेशा अच्छा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। कहते हैं गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, ये शरीर की 9 अवस्थाएं हैं। शास्त्रों में तो 6 अवस्था ही बताया था, भागवत में 9 अवस्था बता दिया। अस्थे जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते, ये शास्त्रों की भाषा है। हम माँ के गर्भ में थे, हमारा जन्म हुआ, हमारा शरीर बढ़ने लगा बालक के रूप में, फिर किशोर के रूप में बढ़ा, फिर हम जवान बने, फिर हम प्रौढ़ बने, प्रौढ़ बनने के बाद वृद्ध बने, वृद्ध बनने के बाद जरा अवस्था को प्राप्त किए, और एक दिन चले जाएंगे। ये तो शरीर की परिवर्तनशीलता है। इसलिए आत्मा को जगाना है। जीवन क्षण भंगुर है, समय बीता जा रहा है। एक तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास बता करके भिक्षु गीता यहाँ सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं श्री कृष्ण, हे उद्धव, उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसने बहुत संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी, पर वो बड़ा लोभी था, कृपण था, और इतना लोभ था उसको कि लोभ के साथ तो क्रोध भी था, उसमें अहंकार भी था। क्योंकि एक दुर्गुण आता है तो कई दुर्गुण आ जाते हैं उसके पीछे। एक सद्गुण हमारे अंतर्गत आता है तो कई सद्गुण बढ़ जाते हैं। सद्गुणों से सद्गुणों का विकास होता है, दुर्गुणों से दुर्गुणों का विकास हो जाता है। ब्राह्मण कभी मीठी बोली नहीं बोलता था, प्रसन्न कभी नहीं रहता था, और किसी को खिलाना पिलाना उसके स्वभाव में था नहीं। मेरा घर, मेरा धन, मेरा शरीर, इस तरह करके इतने कृपणता उसमें थे कि अपने बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी सब उससे दुखी होते थे। उसके लोभ को देख करके परेशान रहते थे।
और इस प्रकार जो धन कमाता है धर्म में भी खर्च नहीं करता था, परिवार में भी खर्च नहीं। धन 3 अवस्था होती है, आपको पता होगा। धन आपके पास है तो या उपभोग करो, एंजॉय करो उससे। उपभोग का अर्थ होता है उसका आप जो है इस्तेमाल करो, या धन दान करो, या इस्तेमाल करो या दान करो। ये दोनों कार्य नहीं करोगे तो एक दिन क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। या चोर चोरी करके ले जाएगा, या सरकार टैक्स के रूप में ले जाएगा, या कोई आकर के सापट मांग करके कर्ज के रूप में ले जाएगा। क्षय हो जाता है धन का। इसलिए धन रहते हुए या तो उसका सदुपयोग करो या दान में लगाओ, नहीं तो बाद में पछताते रहोगे जब धन का क्षय हो जाता है। धन की 3 ही गति है, चौथी गति नहीं है। इसलिए अधिकांश लोग धन क्षय हो जाता है तब बुद्धि से विचार करते हैं कि समय रहते दान नहीं किया, समय रहते तीर्थ दर्शन नहीं किया, समय रहते दुनिया घूम करके नहीं देखा। करो, बाद में क्षय हो जाएगा तो पछताते रहोगे। एक रोज ऐसा समय आया कि ये ब्राह्मण का धन क्षय होने लगा। कुछ सोहर आकर के उसका सामान उठा करके ले गए, कुछ राजा ने कर के रूप में पैसा ले लिया, कुछ कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ दैवी प्रकोप में उसका नष्ट हो गया। और इस प्रकार से सब धन लोगों ने हड़प लिया। तो ब्राह्मण उस समय परेशान हो गया, ओहो मैंने समय रहते कुछ अच्छा काम नहीं किया, क्या करूं। अब तो ब्राह्मण के लिए भोजन भी दुर्लभ हो गया। धन नहीं रहने से इतना वो दरिद्र हो गया कि भोजन के लिए भी परेशान हो गया। तो उस समय उसने विचार किया कि अब मुझे भिक्षु बन जाना चाहिए और भिक्षाटन करना चाहिए। तो भिक्षु बन करके वो भिक्षाटन करने के लिए निकला। तो गांव में तो किसी ने उसको भिक्षा तक नहीं दिया। गांव के बच्चे कहते हैं अरे ये इतना लोभी था, इतना क्रोधी था, इतना कृपण था, और कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कुछ उसके ऊपर गालियां निकालते रहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि ये जो है चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ करना, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर भाव, अविश्वास, प्रतिस्पर्धा रखना और धन में लंपट हो जाना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये मनुष्य को हमेशा अनर्थ के मार्ग में लेकर के जाता है। जो ब्राह्मण ने देख लिया, इन्हीं स्वभावों के कारण आज मेरी ये गति हुई है। तो ब्राह्मण उज्जैन से निकल पड़ा और उसमें मैं और मेरापन भी नहीं रहा। हर प्रकार से मौनी सन्यासी बन करके एक पात्र लेकर के घूमता है। कोई उसमें कुछ डाल दे तो खा लेता है, नहीं डाले तो संतोष से अपना रात्रि गुजारता है। इस प्रकार से उसके सन्यास लेने से उसको इतना ज्ञान हो गया कि सोचता है मैं अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं, मैं किसको दोष दूं, मैं ही ऐसा था। चुपचाप लोग उसको डांटते भी हैं, गालियां भी देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी वो सहन कर लेता है। फिर मन ही मन रात्रि को किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती है, भूखा रहना पड़ता है, तो मन ही मन विचार करता है कि ये मेरे कर्म का फल है। और इस संसार के अंतर्गत मनुष्य हो, देवता हो, जो भी शरीर धारण कर लेता है, न ग्रह का दोष है न और कुछ है, ये तो मेरे अपने कर्म और मेरे अपने विचार का ही प्रतिफल मैं भोग रहा हूँ। संसार चक्र में मैं पड़ा हुआ हूँ। इस प्रकार से प्रतिदिन आत्मचिंतन करता है और उसको इतना ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद फिर वो कहता है कि एता आस्था या परात्म निष्ठा। उसने सोचा अब मेरी निष्ठा आत्मा, परात्मा और परमात्मा। श्रीमद् भागवत में परात्मा शब्द इसी एक श्लोक में आया है। महामती प्राणनाथ जी की वाणी में तो कई जगह परात्मा है। प्राणनाथ जी कहते हैं जागने के लिए आत्मा, परात्मा, परमात्मा, ये 3 सीढ़ियों को समझना होगा। आत्मा हमारे अंदर है, परात्मा परमधाम में बैठी हुई है, परमात्मा सिंहासन में बैठे। ये भाव उसमें आ गया। ये भिक्षु में इस प्रकार का भाव हो गया, आ गया।
तो वो सोचने लगा कि अब मैं विरक्त होकर के स्वच्छंद में विचार करते हुए परमात्मा के गान और यश को गाता रहूंगा। इस प्रकार उसके चित्त की शुद्धि हो गई। हर प्रकार प्रभु का नाम जपने से मन के चित्त की और अंतःकरण की शुद्धि हो गई। और पहले धन से नहीं तरा, पर अब प्रभु नाम रूपी धन उसने बटोर लिया, तो परमात्मा के नाम जाप से अंत में वो तर जाता है, परम पद को पा लेता है। तो इसी प्रकार से सांख्य योग, संख्या इति सांख्य कहा जाता है। गीता में भी सांख्य योग है, दूसरे अध्याय को कहा जाता है। सांख्य योग गीता में भी महत्वपूर्ण है और उद्धव जी को जो समझा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है कि शरीर कितने तत्वों से बना, आत्मा कितने तत्वों से बनी हुई है। गुरुजी मंगलदास जी ने इस संबंध में तो बहुत सुंदर रीत से बता दिया, क्योंकि वो भागवत के, गीता के, सारे वेद उपनिषद के, वाणी के परम वेत्ता और परम ज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि इस संसार में 9 तत्व हैं, असत, जाड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप। परम धाम में 9 तत्व हैं, सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर। इतना हमको ज्ञान होगा तो सांख्य योग को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। फिर तीनों गुणों के वृत्तियों के विषय में कृष्ण ने उद्धव को समझाना प्रारंभ किया। सतगुण की वृत्तियां हैं सम, मन का संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, ताप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय, सरलता। और रजगुण की वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ, अकड़पन और देवताओं से धन आदि की याचना करना, भेद बुद्धि, विषय भोग और युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, हठ पूर्वक उद्योग करना, ये रजोगुण की वृत्ति है। और तमोगुण की वृत्ति समझा रहे हैं, क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय, अकर्मण्यता। तो तमगुण हमें हमारे अंदर आना ये ठीक नहीं है। तमगुण का हम परित्याग करें। रजगुण आने से भी अहंकार आता है, उसका भी परित्याग करें। सतगुण आने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, इसलिए हम सतगुणी बनने के लिए कोशिश करें। हम सतगुणी बनेंगे तो देवताओं के तरफ हमारा आकर्षण होगा। हम रजोगुणी बनेंगे तो असुरों के तरफ हमारा आकर्षण होगा। और हम तमोगुणी बनेंगे तो राक्षसों का बल, हमारे राक्षस वृत्ति हमारे में आएगी और हम फिर राक्षसी बनेंगे। सतगुण जागृत अवस्था है, रजोगुण स्वप्न अवस्था है, तमोगुण सुसुप्ति अवस्था है। पर इन तीनों गुणों से ऊपर उठोगे, त्रिगुणातीत बनोगे तो जीवन मुक्त बन जाओगे। बहुत ज्ञान की गहरी बात है कि त्रिगुणातीत बनना। महामती प्राणनाथ जी ने भी वाणी में निर्गुण बनने की बात कही, कबीर ने भी अपनी वाणी में निर्गुण बनने की बात कही। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण गुणातीत बनने की बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अब भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। आरोग्यदायक, पवित्र, अनायास प्राप्त भोजन सात्विक कहलाता है। ज्यादा रसेंद्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से जो आहार तैयार होता है उसको राजसी कहा जाता है। जो अपवित्र आहार और बासी आहार होता है उसको तामसी आहार कहा जाता है। तामसी आहार नहीं करना चाहिए, बुद्धि तामसी बन जाएगी। राजसी आहार करने से बुद्धि रजोगुणी हो जाती है। सात्विक आहार करो तो आप सतगुणी बन जाओगे। बल्कि निर्गुणी आहार करो। प्राणनाथ जी ने कहा, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबो न दुखावे कुन्न। हमें तो निर्गुण बनना है। फिर एक पुरुरवा के चरित्र तो आप पहले सुन चुके हैं। जब उर्वशी उनको छोड़कर चली गई थी तो कृष्ण उद्धव को समझा रहे हैं कि यशस्वी सम्राट पुरुरवा उर्वशी के जाने से इतना विरह में आतुर हो गए कि पागल की तरह उर्वशी उर्वशी करके उसके पीछे लगे हुए थे। फिर थोड़ी देर में वो तो उर्वशी तो स्वर्ग के अप्सरा थी, वो तो निष्ठुर बन करके अपना कार्य पूरा करके जब जाने लगे तो ये विह्वल हो गए
और विवल होने के बाद उनके मन में लगा कि ऐसे निर्दयी एक स्त्री के मोह में मैं क्यों पड़ा। उनको फिर थोड़ी देर में ज्ञान होने लगा। कहने लगे, हाय हाय, मेरे मूढ़ता को तो देखो, मैं कितना आसक्त हो गया संसार के पीछे। मैंने इतने सारे बरस मैंने खो दिए। ये परमात्मा ने सुंदर जीवन दिया था, पत्नी और बच्चों के पीछे मैंने खो दिया। उनको ज्ञान होने लगा और सोचने लगे, मुझे अब आत्म कल्याण के विषय में कुछ सोचना चाहिए। अंदर ही अंदर जब विचार करने लगते हैं और विचार करते हुए धीरे धीरे उनमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मन स्थिर हो जाता है। जहाँ पहले मन में उर्वशी बैठे हुए थे, अभी वही मन में आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। अब तो आंख बंद करो तो परमात्मा दिखलाई देते हैं। आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और संसार के विषय वस्तु से अपने आप ही उनको वैराग्य हो गया। परमात्मा के चरणों में अनुराग हो गया, भक्ति हो गई और अगाध शांति के समुद्र में लहरें लेने लगे। अब तो सर्दी गर्मी सुख दुख इंद्रियों का ये जो है बंधन, इससे मुक्त हो गए। उनको भी परम गति मिल गई। कितने उदाहरण श्री कृष्ण उद्धव को दे रहे हैं कि देखो उद्धव, इसीलिए तुम भी कल्याण के मार्ग में लगो, क्रिया योग की शिक्षा दे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे पाने के लिए वैदिक तांत्रिक और मिश्रित 3 साधन हैं। कुछ वैदिक विधि से मुझे पाना चाहते हैं, कुछ तांत्रिक विधि से, कुछ मिश्रित विधि से, पर सबसे अच्छी विधि तो भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण को पाना सबसे प्रिय विधि है। इसलिए कहते हैं कि मुझे पूजना चाहते हो तो मेरे 8 प्रकार की मूर्ति है। शैले दारुमही लौही लेप्या लेख्या च सैकते मनोमही मणिमयी प्रतिमा चाष्ट विदा स्मृता। कहते हैं मेरी 8 प्रकार की मूर्ति बनती है। एक तो पत्थर की मूर्ति भी मेरी बनती है, लोग उसमें भी पूजा करते हैं। लकड़ी की भी मूर्ति बनाई जाती है, धातु की मूर्ति बनती है, मिट्टी की मूर्ति बनती है, चंदन आदि की मूर्ति बनती है। चित्रमयी भी मेरी मूर्ति बनती है, बालूमयी भी मेरी मूर्ति बनती है, मणोमयी और मणिमयी भी मूर्ति बनती है। तो 8 प्रकार की मूर्ति है। सारे भक्तजन परमात्मा को पाने के लिए इन मूर्तियों की उपासना करते हैं। पर एक मूर्ति है जिसको वांगमय मूर्ति कहा जाता है, वो वचनमय मूर्ति। हम प्रणामी मंदिरों में वांगमय मूर्ति की पूजा करते हैं, ये वचनमय मूर्ति है। हमारी पूजा में ग्रंथ होता है, ग्रंथ के ऊपर मुकुट बंसी रख करके हम पूजा करते हैं। क्योंकि आपने सुना श्री कृष्ण जब मथुरा आए थे तो बंसी मुकुट और पीताम्बर पहन करके ही आए थे। जब कंस का वध हुआ और जमुना जी में स्नान किया तो उन्होंने वो ग्वाल वेश बंसी मुकुट और पीताम्बर नंद बाबा को सौंप दिया। कहने लगे मैया यशोदा रो रही है, उनको मेरे वस्त्र दे देना, अब मैं राज पोशाक धारण करूंगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जब राज बागे को कियो सिनगार तब बल पराक्रम न रहो लगार। वो गौलोकीय शक्ति गौलोक धाम चली जाती है। पर जो उन्होंने वस्त्र मैया यशोदा को लौटा दिया था, तब से मैया यशोदा ने कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं की, न कृष्ण की फोटो की पूजा की, कृष्ण के वस्त्र मुकुट बंसी की पूजा की। और हमारे प्रणामी परंपरा में भी ग्रंथ के ऊपर मुकुट वस्त्र बंसी पहना करके कृष्ण का स्वरूप मान करके पूजा की जाती है। जो मैया यशोदा ने 5000 साल पहले पूजा की थी, वही परंपरा वृंदावन में गुरु हरिदास जी ने चलाया, वही परंपरा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्राप्त किया और उसी परंपरा के अनुगामी हम लोग बने हुए हैं। तो ऐसे 8 प्रकार की मूर्ति में वांगमय मूर्ति को भी वचनमय मूर्ति को भी मूर्ति कहा जाता है। पर यह पाषाण आदि मूर्ति नहीं है, मिट्टी की मूर्ति नहीं है, लकड़ी की मूर्ति नहीं है, ज्ञानमय मूर्ति है। इस प्रकार उद्धव को ज्ञान देते हुए फिर आगे ओमकार भी शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म से परे परब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करो। और परमार्थ निरूपण का भी बड़ा सुंदर ज्ञान दिया।
और इतना हो जाने के बाद कृष्ण कहते हैं उद्धव मेरा ये अंतिम उपदेश है, इससे आगे अब मैं ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, मैंने सब कुछ तुमको समझा दिया है। इसलिए उद्धव अहंकार ही शोक है, हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्प्रिया जन्म मृत्यु का ये शिकार बन करके आत्मा को बार बार बंधन में नहीं डालना चाहिए, आत्मा को तारने का कार्य करना चाहिए, आत्मा को उस दिव्य धाम में पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। तो रोग कहाँ से प्रारंभ हुआ उसका मूल कोई समझना चाहिए, और रोग हो ही नहीं, जन्म मृत्यु का रोग पुनः लगे नहीं, इस प्रकार का उद्यम करना चाहिए। तो भागवत धर्म की पूरी शिक्षा देने के बाद श्री कृष्ण सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्मादि ईश्वरों का भी ईश हूँ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करना ये तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और पालन के लिए होता है। हे उद्धव मैं तो इन सब से परे हूँ, ये भी शिक्षा उन्होंने दी, अपने परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान उन्होंने दिया। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के जो है पुरुषार्थ की बातें भी उन्होंने बताई। तो कहने लगे उद्धव जी अब हो गया, मेरा ज्ञान उपदेश मैंने पूर्ण कर लिया है, जो कुछ तुमको सुनाना था मैंने सुनाया। अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रिका आश्रम चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, और वह आश्रम भी मेरा ही आश्रम है, वहाँ जा कर के स्नान करना, और वहाँ जो अलकनंदा बहती है उसके दर्शन करना, सारे पाप धुल जाएंगे। वहाँ बैठ करके निवृत्त भाव से मुझे याद करते रहना, क्योंकि मेरा भी अब इस संसार छोड़ने का वक्त एकदम नज़दीक आ चुका है। इसलिए उद्धव जी आप चले जाओ, शिक्षा आपने प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब आप यहाँ से अपने तपस्या और ध्यान के लिए प्रस्थान करो। उद्धव जी को जैसे ब्रज के गोपियों को कृष्ण छोड़कर गए उस समय जो दशा हुई थी, उद्धव की आज वही दशा है। क्योंकि एक समय तो पंडित बन करके गोपियों को ज्ञान सुनाने के लिए गए थे कि हृदय में परमात्मा को याद करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज उनको कृष्ण का वियोग, कृष्ण को छोड़ करके बद्रीनाथ जाना इतना सता रहा है कि आंखों में से अविरल आंसू गिर रहे हैं। कृष्ण का चरण पकड़ करके अपने आंखों के आंसू से कृष्ण के चरण को धो डाले, कृष्ण का पादुका उठा करके अपने सिर के ऊपर रखते हैं और कहते हैं प्रभु आपका वियोग मुझे कैसे सहन होगा। श्री कृष्ण ने कहा धैर्य रखो और हर प्रकार से मेरा ध्यान करते रहो, जो ज्ञानामृत मैंने तुमको दिया है इसको बांटो। ज्ञान रूपी अमृत जितना पाया है उसका संचय न करो, क्योंकि ज्ञान का संचय करोगे तो ज्ञान का क्षय हो जाता है, ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान की वृद्धि होती है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। विद्या रूपी धन तो ऐसा धन है खर्च करने से बढ़ता है, संचय करने से घट जाता है, इसलिए वितरण करते रहो। इस प्रकार से उद्धव जी को विदा किया और उद्धव भी बद्रिका आश्रम में जा करके श्री कृष्ण का ध्यान चिंतन करते हुए अपने परलोक की यात्रा तय कर लेते हैं। इधर अब यदुकुल का जो ऋषियों ने श्राप दिया था आप सुन चुके हैं कि सांबा को स्त्री बना करके वो लड़के लोग ले करके गए थे। फिर ऋषियों ने कहा इसके पेट में से मुसल निकलेगा, मुसल निकला भी, उसको घिस घिस करके पानी में समुद्र में बहा दिया तो वो भी एकदम हरे हरे पत्ते के रूप में उगा हुआ है। और हर प्रकार से कृष्ण ने देखा कि अब यदुकुल जो मेरे लिए आए थे इनका कार्य पूरा हो गया, इनको मेरे से पहले ही अपने अपने निश्चित धाम में भेजना पड़ेगा। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण कहने लगे, सब यदुवंशियों को इकट्ठा करके कहने लगे देखो अब द्वारिका में उत्पात होने लगा है, अपशुकन हो रहा है और चारों तरफ भयंकर तूफान और इस प्रकार यमराज ही यहाँ खड़े हो गए, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। इसलिए बड़े बूढ़े लोग तो शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं, हम प्रवास क्षेत्र में जाते हैं। फिर वहाँ जा करके पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ब्राह्मणों का दान पुण्य करेंगे, हर प्रकार से जीवन को सफल बनाने का कार्य करेंगे, मंगल कार्य करेंगे।
ऐसा श्री कृष्ण ने कहा तो सब लोग कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही काम हम लोग करेंगे। तुरंत नौका बुला करके समुद्र में नौके को सजाया गया और श्री कृष्ण के साथ सब आकर के रथों से उतर करके नौके में सवार हो गए, प्रवास क्षेत्र में जाकर के पहुंचे। वहां जाकर के भक्ति पूर्वक शांति पाठ किया और मांगलिक कार्य वहां पर किए। सब प्रकार से अच्छा काम हो रहा था, परंतु इन यदुवंशियों को संहार करना बने बुद्धि घुमा दे कि एक तरफ दान पुण्य हो रहा था, थोड़ी देर में मेरयक नामक एक मदिरा का पान करने लगे। सारे यदुवंशी मदिरा पान करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई उन लोगों की, और पीने में थोड़ी मीठी मीठी तो लगी पर परिणाम सर्वनाश करने वाली थी। इसलिए उस मदिरा के पान से सब उन्मत्त होकर के, घमंडी होकर के एक दूसरे को ललकारने लगे, लड़ने और झगड़ने लगे। कृष्ण ने ऐसी माया फेर दी कि सबके सब मूड हो गए और क्रोध से भर करके धनुष उठा करके, बाण उसमें सजा करके, कोई तलवार, भाले, गदा, तोमर आदि लेकर के अस्त्र शस्त्रों के साथ समुद्र तट पर एक दूसरे से भिड़ने लगे। मतवाले यदुवंशी क्या करते हैं, कोई वहां पर रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, खच्चड़, बैल, भैंस जो भी मिला उसके ऊपर सवार होकर के एक दूसरे को ललकारने लगे। और प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनुरुद्ध सात्यकी से, सुभद्रा संग्रामजीत से, इस प्रकार से आपस में ही सब भिड़ने लगे, लड़ने लगे। तो वहां पर दशारह, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, दुर्बुद्ध, माथुर, सुरसेन, विसर्जन, कुकर और कुंती आदि आदि वंश के सौहार्द जो सब भाई बंद भी थे, अपने भाई बंद के संबंध को भी भुला करके सब एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई भाई भाई को, भांजा मामा को, नाती नाना को, मित्र मित्र को, सुहृद सुहृद को, इस प्रकार से एक दूसरे को ही खून कर रहे हैं, आपस में भिड़े हुए हैं और शस्त्र से एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। समुद्र तट में पहुंचे, लड़ाई लड़ते लड़ते तो उनके हथियार सब टूट गए, हथियार सब खत्म हो गए। जो मुसल घिस करके पानी में बहाया गया था, वो मुसल ही एरका नाम का एक मजबूत घास के रूप में वहां पर उगा हुआ था। गुस्से में उसी को उखाड़ने लगे, उसी को हथियार की तरह प्रयोग करके एक दूसरे को मारने लगे। उसका तो उसकी मार की जरूरत ही नहीं थी, उसके स्पर्श होते ही यदुवंशी सब, क्योंकि श्राप तो उसी में लगा हुआ था, सबके सब वहां पर ठंडे हो जाते हैं और सबके सब का जीवन अंत हो जाता है। सारे ढेर वहां पर लाशों की ढेर लग गई, सबके सब उस श्रापित घास के स्पर्श से वहां पर ढेर हो गए। तो मुसल घिस करके छोटा सा टुकड़ा जो बचा था वो जरा नाम के व्याधा ने अपने बाण की नोक में सजाया था। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब ये सारे के सारे तो ढेर हो गए। अब बलराम जी भी उस समय समुद्र तट में जाकर के ध्यान में बैठ गए और अपने चित्त को अपने, वो तो शेष साई के अवतार थे, अपने मूल रूप में लगा लिया और शरीर का बलराम जी ने भी त्याग कर लिया। तो कृष्ण ने देखा अब मैं ही बचा हूं, मुझे भी अपने धाम में जाना है। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप अपने लेट गए श्री कृष्ण और दाएं पांव के ऊपर बाएं पांव रख करके ऐसे पांव हिलाते हुए अपने पर आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। तो उस समय कृष्ण के कान में कुंडल झिलमिला रहे थे और माथे पे मुकुट और कंधे पे यज्ञोपवीत, कलाई में कंगन, बाहों में बाजूबंदा, बक्ष स्थल पर हार, चरणों में नूपुर और अंगुलियों में अंगूठियां, गले में कस्तूभ मणि, ये सब शोभा पा रहे थे। भगवान वहां लेटे लेटे उस समय चिंतन कर रहे थे। तो जरा नाम का जो व्याधा था, भेलिया था, उसने दूर से देखा वो जानवरों को मारा करता था। तो उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई मृग बैठा हुआ है और अपने कान को हिला रहा है, ऐसा उसको आभास हो गया। तो ये कृष्ण का जो
तलवा है वो हरिन का चेहरा जैसा उसको लगा, लाल लाल हरिन का चेहरा ऐसा उसको लगा। और उसने अपने बाण को सजा करके, वही जो धनुष को सजा करके बाण में वही जो उसने टुकड़ा उसमें नोक में उसने फिट कर रखा था, उसको उसने इधर से छोड़ दिया। जब छोड़ने के बाद उसने विचार किया कि अब हरिन मर गया होगा, उसके पास जाता हूं। जब पास जा करके देखा तो उस समय श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप हो गए थे और कृष्ण के चरण में आकर के जरा सा लगा, उससे कोई चोट नहीं लगी भगवान को। कुछ चित्रकार क्या करते हैं कि भगवान के चरण से खून निकलते हुए चित्र बनाते हैं और बाजार में बेचते हैं, वो गलत है। भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। भगवान के पांव में मात्र स्पर्श हुआ उसका, उससे भगवान को कोई चोट नहीं आई। पर पास में जाकर के वो देखता है तो ये तो चतुर्भुज स्वरूप भगवान है। उसको बड़ा पछतावा हुआ और पछतावा होने के बाद कहने लगा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया, सचमुच मैं पापी हूँ और मैंने बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। संसार तो आपको प्रभु के रूप में पूज रहा है और मैंने आपके विरुद्ध में बाण प्रहार किया है। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ और अभी तक कितने जानवरों को मैंने मार डाले और आज आपके सामने मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मेरी गति नहीं है। प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा दान दीजिए। ऐसा करके बार बार वो पश्चाताप करने लगा। कितना ही बड़ा पापी हो, अगर अपने पाप के लिए पछताता है और आगे पाप न करने के लिए प्रण करता है, परमात्मा उसको भी माफी दे देते हैं। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यो सम्यक व्यवसितो ईसा। कितना पापी हो, दुराचारी हो, पर एक दिन मेरे शरण में आकर के आगे से ऐसा कर्म न करने के लिए प्रण करता है, उसको मैं वही स्थान देता हूं जो साधुओं को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उसे जरा को कहने लगे, अरे जरा तो मत डर, उठ करके खड़ा हो जा, तुमने मेरे मन का काम किया है। क्योंकि भगवान राम अवतार में जब थे तो उन्होंने छुप करके बाली का वध किया था। तो बाली छटपटा कर मरने लगा तो बाली ने क्या कहा, धर्म हेतु अवतरे हूं गुसाई, मारे हूं मोह व्याध की नाई। हे प्रभु, आप तो धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुए हो और एक व्याधा की तरह छुप करके आपने मुझे मारा, ये क्या धर्म है? क्यों इस तरह छुप करके आपने मारा? तो बाली के मन में यही भाव था कि भगवान ने छुप करके मुझे मारा है, कभी अगले जन्म में मैं भी छुप करके भगवान को बाण का प्रहार करूंगा। तो कृष्ण भी चाहते थे कि जितने पहले श्राप लगने वाले या जितने पहले जो हैं कृष्ण को पाने की चाह रखने वाले या जो भी राम अवतार में अन्य अवतारों में जो भी बाधे रह गए थे, उन सारे बाधों को पूर्ण करने के लिए कृष्ण आए थे। क्योंकि कृष्ण का अवतार ही पूर्ण अवतार है, मात्र पूर्ण अवतार नहीं, परिपूर्णतम अवतार है। तो सबके बाधे को पूरा करना था, तो उसकी इच्छा को भी पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने उस बाण की जरा सी चोट को उन्होंने सहन कर लिया था। कहा, तेरे पूर्व जन्म की इच्छा पूरी हो गई, तू भी अब मुक्त हो जा, चला जा, स्वर्ग में जाकर के निवास कर और हर प्रकार से पुण्यवान व्यक्ति वहां जिस प्रकार से फल पाते तेरे को भी वही फल मिलेगा। ऐसा उस व्याधा को आदेश दिया और व्याधा भी 3 बार श्री कृष्ण की परिक्रमा करके प्रणाम करके उतने में एक विमान भी आ गया, उसमें सवार होकर के स्वर्ग को चला गया। फिर श्री कृष्ण का सारथी दारुक उस समय कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ लेटे हुए हैं, ऐसा सूंघते हुए पास में आया तो पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे हुए हैं। उसी समय वो आ करके, क्योंकि वो तो सारथी था, हर युद्ध में उसने सारथी का काम किया था, प्रभु
को एकदम प्रेम से हृदय से प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है, चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करता है, प्रभु रात्रि के समय में चंद्रमा भी अस्त हो जाने वाले हैं, आप इस दशा में यहाँ क्यों? कृष्ण ने कहा, देखो दारुक, ये अब अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम यहाँ देखते रहो। तो देखते देखते क्या हो गया, भगवान का गरुड़ ध्वज रथ भी उड़ करके बैकुंठ को चला गया। भगवान के चतुर्व्यूह शक्तियां भी बैकुंठ की ओर जाने लगी। दारुक देख रहा है सब कुछ, और देखते देखते कृष्ण ने कहा कि दारुक, तुम द्वारिका चले जाओ। द्वारिका में जाकर के जो रानियां हैं और बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, वहाँ की प्रजा को कह दो कि मेरे धाम जाने के 7 दिन बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए उन सब को अर्जुन की सहायता लेकर के, अर्जुन भी मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनकी सहायता लेकर के उनको इंद्रप्रस्थ में पहुंचा दो, सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो। ये मेरा संदेश दारुक, तुम जल्दी से जाकर के उन द्वारिका वासियों को तुम दे दो। इस प्रकार दारुक के भी विदाई कर ले, और विदाई करके एकांत में अब श्री कृष्ण चिंतन कर ही रहे थे। और उसी समय ब्रह्मा जी ने भी, शिव जी ने, पार्वती ने, इंद्र, लोकपाल, मरीच, प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, गरुड़, सबके सब वहां सोचने लगे भगवान धाम जाते हैं, कैसे जाएंगे, उनके अंतिम घड़ी को हम देखें। देखने के लिए सारे उत्सुक होकर के आसपास में आकर के वहां पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से जन्म से लेकर के अब तक की सारे लीलाओं को उन्होंने देखा था। तो ऐसे सब के सब वहाँ पर खड़े हैं, और भगवान के ऊपर से आकाश से पुष्प वृष्टि भी किए जा रहे हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और जितने भी विभूति स्वरूप देवता लोग आए हुए थे उनकी तरफ एक दृष्टि डाली, और दृष्टि डाल करके श्री कृष्ण ने अपने सुंदर नेत्र, एकदम सुंदर नेत्र से सबके ऊपर दृष्टि डाल करके अपने नेत्र कमलों को उन्होंने बंद किया। जब भगवान ने नेत्र कमल को बंद किया तो उसी समय क्या होता है कि ध्यान मग्न हो गए, और इस प्रकार से ध्यान मग्न अवस्था में क्या होता है, सब लोग देख रहे थे कि भगवान की आंखें बंद हो गई, शरीर चमक रहा है, पूरे शरीर अग्निदेव के समान ज्योतिर्मान हो रहा है, ऐसा सब लोग देख रहे थे। देखते देखते ही वो शरीर उड़ करके सीधा बैकुंठ धाम में सिंहासन में जाकर के पहुंचा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सशरीर बैकुंठ धाम में पहुंचे। तो आप देखिए कृष्ण की त्रिधा लीला में 11 वर्ष और 52 दिन के लीला के बाद परमधाम का जोश परमधाम चला गया। फिर 11 दिन की और लीला हुई, कंस वध के बाद गौलोक धाम की सत्ता गौलोक धाम चली गई। अब पूरी लीला बैकुंठ से हो रही थी, बैकुंठ की सत्ता भी बैकुंठ में वापस चली जाती है। इधर 100 साल का जो राधा जी को श्राप लगा था वो पूर्ण होने के बाद राधा जी भी गौलोक धाम चली जाती है। परम धाम में श्री राज जी महाराज के चरणों में जो सखियां हैं, ब्रज और रास देखने के बाद उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो तीसरे ब्रह्मांड में आने की तैयारी करते हैं। और इस प्रकार से गौलोक धाम में राधा कृष्ण और 3.5 कोटि सखा सखियां आनंद पूर्वक वहीं विचरण करते हैं। इधर भगवान विष्णु अपने धाम बैकुंठ में पहुंच गए तो दारुक ने जाकर के द्वारिका में बता दिया कि श्री कृष्ण धाम जाने की तैयारी में है अथवा वो धाम जा चुके हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग भी वहाँ से चल करके आए, रुक्मिणी इत्यादि रानियां भी वहाँ से चल करके आए और आकर के श्री कृष्ण का स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण लेटे हुए थे वो स्थान में आते ही
प्रभु का शरीर उन्होंने नहीं देखा तो रुक्मिणी इत्यादि के शरीर में स्वयं अग्नि प्रकट हो जाती है और वे लोग भी अपने लक्ष्मी रूप होकर के वैकुंठ धाम में चली जाती हैं। अन्य जितने भी कृष्ण की रानियां थी सब दिव्य देवियों के रूप में परिणत होकर के अपने अपने दिव्य लोक को चले जाते हैं, क्योंकि इन सब ने वरदान पाया था कृष्ण के। कृष्ण जन्म जब होगा उस समय उनके आसपास उनकी सेवा के लिए संलग्न होने का जो वरदान था उस वरदान को पूर्ण करके अपने अपने दिव्य लोक में चले जाते हैं। जो अन्य स्त्रियां रह गई थी अपने पति के शरीर के साथ वो भी चिता पर जल करके भस्म हो जाती हैं। बड़े बूढ़े लोग भी कृष्ण को याद करते हुए वसुदेव से लेकर के सब के सब उग्रसेन इत्यादि सब के सब अपना शरीर त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सब ने अपना शरीर त्याग किया और अग्नि प्रकट होकर के सब के शरीर को जला करके वहाँ पर भस्म हो जाते हैं सब के सब। तो उस समय अर्जुन द्वारिका आए हुए थे। दारुक ने कहा कि भगवान का आदेश है कि यहाँ द्वारिका में जितने लोग बचे आप उनको इंद्रप्रस्थ लेकर के चले जाएं। तो दारुक भी भगवान के धाम लौट जाते हैं। अर्जुन जितने लोग बचे हुए थे उनको लेकर के वहां से जैसे निकलते हैं तो द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब जाती है। केवल कृष्ण का दरबार दिखता है, पर वो दरबार भी देखते देखते श्री कृष्ण का दरबार भी जलमग्न हो जाता है। उन लोगों को सुरक्षित स्थान में लेकर के जब जाते हैं तो देखते हैं कि इस कुल में यदुकुल में तो कोई नहीं बचा, ऋषियों के श्राप से सब के सब चले गए। पर एक वज्रनाभ नाम के जो भगवान श्री कृष्ण के वंश में अनिरुद्ध के पुत्र थे वो बचे हुए थे। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि जब यदुवंशियों को ही संहार करने वाला मुसल तैयार हो गया था तो वज्रनाभ कैसे बचे? कहते हैं कि जिस मुसल में श्राप था वो मुसल को घिस घिस करके पानी में बहा दिया तो जो टुकड़ा बचा वो टुकड़ा भी श्रापित टुकड़ा था। जरा ने उसी टुकड़ा को बाण में सजा करके कृष्ण के चरण में प्रहार किया तो कृष्ण के चरण में तो शंख चक्र इत्यादि के निशान थे, तो वज्र का भी निशान था। जहां पर वज्र का निशान था श्री कृष्ण के चरण में वो बाण आकर के वज्र में लग जाता है तो वज्र को जो दोष लगा था वो मिट जाता है और ये वज्रनाभ नाम का बालक बच जाता है। कृष्ण ने वंश को बचाने के लिए ये कार्य किया, क्योंकि श्राप लगा था तो श्राप के अनुसार वज्र को भी छुआ दिया, उससे स्पर्श करा दिया और एक तरफ बालक वज्रनाभ को भी बचा दिया। अर्जुन लेकर के चले गए और इंद्रप्रस्थ में वज्रनाभ को राजा वहां पर बना दिया। और बनाने के बाद जब अर्जुन ने पांचों पांडव को कृष्ण के धाम जाने की बातें बताई तो वो भी अपना राज्य पाठ हस्तिनापुर का छोड़ करके राजा परीक्षित को सत्ता दे करके शासन दे करके वे लोग भी अपने स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने इस संसार में आकर के 125 साल की लीला की। देखिए हम लोग प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अब के बार परसों जो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ये कितनी कृष्ण जन्माष्टमी है? तो 5239वां जन्मदिन आ रहा है। जो परसों हम लोग यहाँ पर मनाएंगे वो कृष्ण का 5239वां जन्म उत्सव है। तो ऐसे परम प्रभु श्री कृष्ण पर ब्रह्मा त्रिधा लीला करके त्रिविध लीला करके जगत में अपना सुंदर ज्ञान, गीता का ज्ञान और ये उद्धव गीता का ज्ञान, ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान और अपना जीवन चरित श्रीमद् भागवत के रूप में छोड़ करके स्वधाम चले जाते हैं। हम कृष्ण उपासक, कृष्ण भक्ति में लवलीन, कृष्ण भक्ति में तल्लीन, हम सब बारंबार श्री कृष्ण का वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। हमारी आराधना परम धाम में, दिव्य परम धाम में विद्यमान
साक्षात श्री राज श्यामा के रूप में जो राधा कृष्ण हैं उनकी हम आराधना करते हैं। तो इस प्रकार हमारी भक्ति बनी रहे और हर प्रकार से हम कृष्ण के चरणार बिंद के उपासक हम बन सकें। तो एकादश स्कंद यहीं जाकर के पूर्ण होता है। कल हम आप सबके समक्ष द्वादश स्कंद की कथा रखेंगे। द्वादश स्कंद में परीक्षित मोक्ष का प्रसंग आएगा, आप लोग उसे भी श्रवण करेंगे। कल का कार्यक्रम इस प्रकार से है। कल बाजार मंदिर में जो बीतक चर्चा चल रही है, हमारे वहाँ बीतक चर्चा में आने वाले सभी श्रोताओं से सादर आग्रह है कि कल वहाँ पर पूर्णाहुति होगी। रुमाल चढ़ाने का कार्यक्रम कल ही संपन्न होगा। मैं भी कल प्रातः बाजार मंदिर में उपस्थित रहूँगा और दिन में यथावत यहाँ कथा चलेगी। यहाँ की पूर्णाहुति कल नहीं होगी, परसों जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग यहाँ पर बीतक की और भागवत की पूर्णाहुति हम लोग करेंगे। तो परसों आकार थोड़ा जी आए, क्योंकि पूर्णाहुति के बाद रुमाल चढ़ाया जाता है, थोड़ा समय लगता है। उसके बाद कुछ बच्चों के नृत्य होंगे और यहाँ पर आरती होगी। तो लगभग 6 बजे से पहले ही हम लोग सब कार्यक्रम का समापन करने वाले हैं। और परसों के रोज हमारे मध्य हरिद्वार से स्वामी सच्चिदानंद जी पधारे हुए हैं, जो अभी तो श्रोता के रूप में यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। पर परसों हम चाहेंगे कि थोड़ी देर उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ ब्रह्म ज्ञान का आस्वादन आप लोग करेंगे। तो उनसे भी निवेदन होगा कि परसों यहाँ आसन में विराजमान होकर के सभी श्रोताओं को अपने ब्रह्म ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से आप्लावित करेंगे। तो आप सब लोग, उनका प्रवचन होगा, फिर मैं भागवत का अंतिम महात्म्य जो स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित महात्म्य है वो आप सबके बीच रखूँगा। तो इन सारे कार्यक्रमों में आप लोग भाग लेंगे। इस वर्षा परिस्थिति को देखते हुए रात्रि को जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं रखा है। आप पूरे बाजार में भी अपने इष्ट मित्रों को बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व मानने के लिए दिन में 3 से 6 बजे के बीच में ही सारे श्रद्धालु आ जाएं। रात्रि को कोई कार्यक्रम नहीं रखा है। फिर अगले दिन हम लोग प्रातः 9 बजे नंद उत्सव का कार्यक्रम रखेंगे, आरती और पूजन होगा। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम दिन के समय में ही रखा है। आप लोग उसी तरह यहाँ पर उपस्थित होंगे, भाग लेंगे और यही हमेशा गुनगुनाते रहेंगे कि जेही विद राखे धनी तेही विद रही है, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। तो जैसे राज्य जिस परिस्थिति में रखेंगे, हम उसी परिस्थिति में भी राज्य का नाम जपते हुए जीवन को सफल बनाएंगे। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।